बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज जो हम पढ़ेंगे हार्मोन के हार्मोन क्या है। ठीक है, एक्चुअली हार्मोन इज़ ए केमिकल मैसेंजर विच इज़ रिलीज्ड इन वन पार्ट ऑफ द बॉडी एंड एक्ट ऑन अनदर पार्ट ऑफ द बॉडी। ठीक है, फॉर एग्ज़ाम्पल आप लोग अगर देख ले जो एंडोक्राइन ग्लैंड है ये सिर्फ हार्मोन रिलीज़ कर देते हैं और हार्मोन और टारगेट सरफेस को पहुंचने के लिए ब्लड का इस्तेमाल कर देते हैं। मतलब ब्लड के ज़रिए से ये जाके फिर अपना एक्शन कर लेता है। ठीक है, तो इसी तरह हम इसी वजह से कहते हैं कि मतलब ये किस्म का केमिकल मैसेंजर है जो एक पार्ट में रिलीज़ होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल पिट्यूटरी ग्लैंड तो ब्रेन के नज़दीक है और ये जब एक्शन करेगा फॉर एग्ज़ाम्पल किडनी पर करेगा, थायराइड पर करेगा या बून वगैरह जो भी मतलब एक्शन करेगा तो ये अपना हार्मोन ब्लड में रिलीज़ कर देता है। तो मतलब एक जगह पर रिलीज़ हो गया और एक्शन किसी दूसरे सेल्स पर कर लेते हैं तो इट इज़ द इसका एक्शन हो मतलब कि दूसरे टारगेट सरफेस पर इसने एक्शन कर लिया। केमिकल मैसेंजर कैसे मतलब ये पैगाम लेके जाते हैं कि फॉर एग्ज़ाम्पल ग्रोथ हार्मोन है, कहते हैं कि मतलब अब ग्रोथ करना है या ग्रोथ नहीं करना, या फॉर एग्ज़ाम्पल ADH हार्मोन है जब बॉडी में किसी फ्लूइड की कमी आ जाए तो फिर इसको पूरा करने के लिए रिलीज़ होते हैं। बहरहाल ये सारे के सारे हार्मोन हम पढ़ेंगे, लेकिन हार्मोन डज नॉट इनिशिएट एनी न्यू केमिकल रिएक्शन इन द बॉडी या न्यू की फंक्शन। ठीक है, तो हार्मोन बॉडी में कोई अपने आप से कोई फंक्शन शुरू नहीं करता। ठीक है, बल्कि हार्मोन या तो जो तैयार फंक्शन है या तो उसको इनहिबिट करेगा या तो इसको और भी स्टिमुलेट करेगा, ट्रॉपिक करेगा, इसको इनिशिएट तेज़ करेगा। ठीक है, फॉर एग्ज़ाम्पल ग्रोथ तो ऑलरेडी बॉडी में स्टार्ट है। ठीक है, तो ग्रोथ हार्मोन जब रिलीज़ हो जाएंगे तो ग्रोथ ज़्यादा हो जाएगा। ठीक है, तो इसके अलावा और भी बहुत सारे एग्ज़ाम्पल हैं हमारे साथ। ठीक है, फॉर एग्ज़ाम्पल ऑक्सीटोसिन हार्मोन है जब चाइल्ड बर्थ होता है, चाइल्ड बर्थ का प्रोसेस तो शुरू होता है लेकिन ऑक्सीटोसिन इसको थोड़ा सा स्टिमुलेट कर देता है। ठीक है, तो ये हार्मोन अपने आप से कोई और रिएक्शन बॉडी में शुरू नहीं करता। जो रिएक्शन शुरू है, जो फंक्शन इसका स्टार्ट है, या तो इसको इनहिबिट करेगा या तो इसको इंक्रीज करेगा। ठीक है, फिर केमिकल नेचर ऑफ हार्मोन है, इसमें से स्टेरॉइड, पेप्टाइड, एमिनो एसिड, प्रोटीन, लिपिड एक्सेट्रा, ये बहुत सारे के सारे इसके टाइप्स हैं, मतलब केमिकल नेचर है, केमिकल कंपोजिशन है इसका। अच्छा, ये जो हम पिट्यूटरी ग्लैंड हमने पढ़ा था कि इसका इंटीरियर लोब जो है 6 हार्मोन रिलीज़ कर देता है। ठीक है, 6 हार्मोन में जो हमारे साथ 5 हार्मोन है, 5 तो 5 हार्मोन हमारे साथ ट्रॉपिक हार्मोन है। ठीक है, 1 इसमें से मतलब इसके अलावा कोई और है। ट्रॉपिक हार्मोन का मतलब ये है कि वो जाके किसी और टिश्यूज़ को सिग्नल देंगे और फिर अपने आप को से एक्शन स्टार्ट करेंगे। ठीक है, इसमें ग्रोथ हार्मोन भी ट्रॉपिकल हार्मोन है। फॉर एग्ज़ाम्पल ग्रोथ हार्मोन खुद ब खुद अपने आप में से एक्शन नहीं करता। ठीक है, लेकिन अभी मैं आप लोगों को समझा दूंगा कि मतलब हाउ इट इफेक्ट द अदर टिश्यू या अदर ऑर्गन एक्सेट्रा। अभी आप लोग यहाँ पर देख सकोगे कि इट इज़ द ग्रोथ हार्मोन एंड इट इज़ आल्सो कॉल्ड सोमेटोट्रोपिक हार्मोन। ठीक है, इसको हम सोमेटोट्रोपिक हार्मोन भी कहते हैं बिकॉज सोमा मीन बॉडी, ट्रोपिक मीन टू स्टिमुलेट। ठीक है, ये इंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड से रिलीज होते हैं। ठीक है, एज रिस्पॉन्स टू ग्रोथ हार्मोन रिलीजिंग हार्मोन। इसमें हाइपोथैलेमस का भी बहुत ज़्यादा रोल है। मैं इस हार्मोन के साथ साथ इसका रोल भी बताऊंगा। ठीक है, फॉर एग्ज़ाम्पल यू कैन सी हियर। ठीक है, मैं आप लोग को थोड़ा सा समझा दूँ। ये जो मैंने स्ट्रक्चर बनाए हुए हैं द हाइपोथैलेमस। ठीक है, हाइपोथैलेमस से एक हार्मोन रिलीज होता है, इसको हम कहते हैं GHRH, ग्रोथ हार्मोन रिलीजिंग हार्मोन। ठीक है, ग्रोथ हार्मोन रिलीजिंग हार्मोन जब रिलीज होता है तो फिर ये जाके एक्शन करते हैं पिट्यूटरी ग्लैंड, इंटीरियर लोब पर एक्शन करता है। ठीक है, इंटीरियर लोब ऑफ द पिट्यूटरी ग्लैंड, इसके 2 ग्लैंड होते लोब्स होते हैं। ठीक है, अच्छा, ये जब
एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड पर एक्शन करता है तो फिर से हार्मोन रिलीज करता है ग्रोथ हार्मोन, और फिर ग्रोथ हार्मोन जाके लिवर पर एक्शन कर देता है, लिवर पर, ठीक है। लिवर पर जब एक्शन हो जाए, ठीक है, तो लिवर से एक वो रिलीज़ कर देता है, एक और हार्मोन रिलीज़ कर देता है जिसको हम कहते हैं सोमेटोमेडिन, ठीक है। सोमेटोमेडिन एक हार्मोन है जो लिवर से रिलीज़ होता है और फिर इट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर द ग्रोथ, फिर ये बॉडी पर एक्शन कर देता है, मतलब बोन के ग्रोथ को स्टिमुलेट करते हैं, मसल ग्रोथ को स्टिमुलेट करते हैं। इसका पंचन खैर कल हम पढ़ेंगे, ठीक है। या तो मैं अभी आप लोगों को थोड़ा सा समझा दूँ कि हाउ इट कैन इफेक्ट ये रखा, ठीक है, पंचन ऑफ ग्रोथ हार्मोन, ठीक है। ग्रोथ हार्मोन ये तो मैंने बहुत सारे बात इसके बारे में बताई, ठीक है। अच्छा, जब ग्रोथ बॉडी का होगा, ठीक है, तो इसमें से बोन के थिकनेस भी आएंगे और बोन का लेंथ भी इंक्रीज होगा, ठीक है। बोन के स्ट्रक्चर अगर आप लोग पढ़ लो, ठीक है, मैं थोड़ा सा यहाँ पर स्ट्रक्चर वाइज बना लूँ आप लोगों को ताकि आप लोगों को समझ आ जाए बोन का स्ट्रक्चर, ठीक है। थोड़ा सा मैं आपको बता दूं, ठीक। यहाँ पर एक इपिपाइसल प्लेट होता है, इट्स द डायपाइसिस, इट्स द मेटापाइसिस, डायपाइसिस, ठीक है। तो इपिपाइसिस, सॉरी, यहाँ पर एक प्लेट होता है जिसको हम कहते हैं इपिपाइसल प्लेट, और ये कार्टिलेज होता है। तो जब ग्रोथ बॉडी का होता है तो इसी वजह से होता है, इसका ग्रोथ इंक्रीज होता है, ठीक है। इसको हम इपिपाइसल प्लेट, ये ग्रोथ हार्मोन आते हैं और इपिपाइसल पर एक्शन कर देता है और इपिपाइसल का ग्रोथ ज़्यादा कर लेता है, तो इसी वजह से इसका एक्शन बरकरार होता है, ठीक है। अच्छा, ग्रोथ हार्मोन मेटाबॉलिज्म पर इसका क्या एक्शन है, ठीक है। मेटाबॉलिज्म में फैट्स का, प्रोटीन का, लिपिड जितने भी मेटाबॉलिज्म है इनको इंक्रीज कर देता है, ठीक है, जिसकी वजह से मतलब ग्लूकोज की कन्वर्शन हो जाती है और बहुत सारे पंचन हो जाते हैं जिसकी वजह से बॉडी में ग्रोथ आ जाते हैं, ठीक है। बट ऑल दीज फंक्शन आर अंडर द एक्शन ऑफ सोमेटोमेडिन, ठीक है, जो हमने भी पढ़ लिया।